यूपी में खत्म हुआ दूसरे दौर का मतदान। 61.8% मतदान। सहारनपुर में 67% से ज्यादा हुई वोटिंग। यूपी के दूसरे चरण में योगी के 3 मंत्रियों की किस्मत दांव पर। मैदान में हैं सुरेश खन्ना, महेश चंद्र गुप्ता और छत्रपाल सिंह। यूपी में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर डाले गए वोट। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच वोट पड़े। गोवा में 40 सीटों के लिए बंपर वोटिंग। करीब 79.75% से ज्यादा वोटिंग। उत्तराखंड में 60% के करीब मतदाताओं ने वोटों का इस्तेमाल किया। मतदान के लिए लाइन में लगे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वोट डाला। कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद ने शाजापुर में वोट डाला। कहा यूपी में बीजेपी 300 पार। यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने शाजापुर में डाला वोट। बोला बीजेपी के विरुद्ध कोई नहीं। सहारनपुर में चंद्रशेखर आजाद ने डाला वोट। बोले बीजेपी से परेशान हैं लोग, परिणाम में दिखेगा इसका असर। यूपी में दूसरे दौर के चुनाव में सामने आई अजब गजब तस्वीर। संभल में घोड़े पर वोट डालने पहुंचा एक व्यापारी। यूपी में वोटिंग के बीच हिजाब विवाद को लेकर योगी का बड़ा हमला। बोले कयामत तक पूरा नहीं होगा गज़वाए हिंद का सपना। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गज़वाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। योगी के बयान पर भड़क गई समाजवादी पार्टी। इमरान मसूद ने कहा कब तक करेंगे नकारात्मक राजनीति। ये आप संवैधानिक पद से बैठे हो, संविधान से ही देश चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। कौन कह रहा है शरिया से चल सकता है देश? देश संविधान से ही चलेगा। दूसरे चरण के मतदान के बीच अखिलेश पर योगी का निशाना। कहा 2017 के पहले हल कर दिए होते तो यूपी में दंगे आज बम बोले की गूंज। आजम खान को लेकर योगी ने अखिलेश पर किया व्यंग्य। कहा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नहीं चाहते रिहाई, खतरे में पड़ जाएगी उनकी कुर्सी। यूपी मतदान के बीच राजनीतिक पार्टियों ने तीसरे चरण के लिए झोंक दी अपनी शक्ति। कानपुर देहात में पीएम ने की रैली। विपक्ष को पीएम की सीधी चुनौती। बोले 2022 में भी हारेंगे घोर परिवारवादी। 10 दिन पहले हम मनाएंगे होली। पीएम ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा माफियाओं के लिए अवसर ढूंढ रहे हैं परिवारवादी। कानपुर देहात की रैली में पीएम ने मुस्लिम महिलाओं का किया उल्लेख। बोले वो जानती हैं जो दुख में साथ वही अपना। मुस्लिम बहनें बेटियां जानती है कि जो सुख दुख में काम आता है वो ही अपना होता है। तीसरे फेज के लिए अमित शाह की चुनावी रैली। कहा झांसी में बने हथियारों से पाकिस्तान को हम सिखाएंगे सबक। हमीरपुर में प्रियंका गांधी का रोड शो। समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। जालौन में मायावती की चुनावी रैली। बीजेपी समाजवादी दोनों पर साधा निशाना। उत्तराखंड में वोटिंग के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद। मतदान के बाद सीएम धामी का दावा बीजेपी जीत रही है। मैं प्रातःकाल से देख रहा हूँ, पूरे प्रदेश में बात कर रहा हूँ, सभी जगह लोग बढ़ चढ़कर मतदान में भाग ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन कर रहे हैं। खटीमा से कांग्रेस उम्मीदवार भुवन कापड़े ने सीएम धामी को दी चुनौती। हरिद्वार में जूना अखाड़े के संतों ने किया मतदान। उत्तराखंड के विकास के लिए वोट दिया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ डाला वोट। राष्ट्रहित में मतदान जरूरी कहा। उत्तराखंड में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने वोट डाला। कहा इस बार बीजेपी की सरकार। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने पत्नी के साथ मतदान किया। कहा सुबह सुबह पीएम मोदी ने फोन पर दी बधाई। वोट डालने से पहले भगवान की शरण में प्रमोद सावंत पूजा अर्चना की। मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने पणजी में किया मतदान। केंद्रों का दौरा किया। निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। पंजाब में जोरों पर चुनाव प्रचार। जालंधर में पीएम मोदी की रैली। 84 दंगों का उल्लेख। कहा
कांग्रेस ने पंजाबियों के जख्मों पर छिड़का। पंजाब न अब बंटवारावादियों का साथ देगा, न अवसरवादियों को मौका देगा। पंजाब चुनाव में राहुल गांधी ने संभाली कमान। होशियारपुर में बोले, गरीबों की सरकार चलाएंगे चन्नी। चन्नी जी चीफ मिनिस्टर है, चन्नी जी पंजाब के लीडर है और चन्नी जी पंजाब का रास्ता दिखा सकते हैं। राहुल की रैली में नहीं पहुंच पाए चन्नी। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर को लैंड करने की नहीं दी इजाजत। पीएम के कार्यक्रम का हवाला दिया। पंजाब में चुनाव से पहले चन्नी का बड़ा ऐलान, 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। पंजाब के फगवाड़ा में आम आदमी पार्टी का दम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। फरीदकोट में मनीष सिसोदिया का रोड शो। लोगों से अपील, पैसे दूसरी पार्टियों से ले लो लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को दो। सुखबीर सिंह बादल ने सिद्धू को बताया मानव बॉम्ब। बोले, कांग्रेस को बर्बाद कर देगा पंजाब पार्टी अध्यक्ष सिद्धू। दतिया की पीतांबरा पीठ पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। विधि विधान से पूजा अर्चना। हिजाब खींचतान के बीच हाईकोर्ट में कल 2:30 बजे से फिर सुनवाई। अंतिम निर्णय तक स्कूल कॉलेज में प्रतिबंध। कर्नाटक में आज से खुल गए स्कूल और कॉलेज। हिजाब के साथ छात्राओं को नहीं दी गई एंट्री। टीचर्स अभिभावकों में बहस। शिमोगा में हिजाब पहनकर परीक्षा देने स्कूल पहुंची 13 छात्राएं। विवाद बढ़ने पर अभिभावकों ने कहा, हाईकोर्ट के निर्णय का करेंगे इंतजार, जरूरी नहीं है एग्जामिनेशन। अलीगढ़ में भगवा गमछा पहन क्लास में पहुंचे छात्र। हिजाब के विरोध में कॉलेज परिसर में लगाए नारे। सीएम योगी के लिए वोट मांगने दिल्ली से गोरखपुर पहुंची हिंदू युवा वाहिनी की टीम। घर घर कर रही है प्रचार। रामलला का जय जयकार हो और बाबा की सरकार हो। बाबा का परचम लहरा है और हिंदुत्व का परचम लहरा है। आगरा में हिंदूवादी संगठनों ने वैलेंटाइंस डे का विरोध किया। टीम बनाकर प्रेमी लड़के लड़कियों को खोजते रहे। पुलवामा हमले के शहीदों को नमन कर रहा है देश। 3 साल पहले आतंकवादी हमले में शहीद हुए थे हमारे 40 जवान। पुलवामा हमले के शहीदों को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, जवानों का बलिदान देशवासियों को हमेशा प्रेरित करेगा। जम्मू में सीआरपीएफ ने पुलवामा शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों पर नाराज। पुलवामा हमले की 3री बरसी पर हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट ने शहीदों को याद किया। ट्रस्ट के सचिव ने सीआरपीएफ के 70 बटालियन को भेंट किया स्मृति चिन्ह। राजस्थान के करौली में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को छात्र छात्राओं की श्रद्धांजलि। वैलेंटाइंस डे पर जलाया पुतला। जालंधर में पीएम मोदी की रैली के चलते दुकानें बंद करवाने से परेशान हुए दुकानदार। कहा, नहीं डालेंगे बीजेपी को वोट। एएनयू में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। कैंपस खोलने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध हल्ला बोल। सोनीपत में गांव वालों का धरना प्रदर्शन। हाईवे पर अंडरपास या कट नहीं देने को लेकर नाराज। राजस्थान के पाली में मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन। ओवरब्रिज की लाइटें खराब होने को लेकर गुस्सा। टोंक में सड़क हादसे में युवक की मौत। गांव वालों ने घंटों लगाया जाम। हावड़ा में सड़क हादसे के बाद नाराज लोगों ने हंगामा की, तोड़फोड़ किया, आगजनी कर दी। कोटा में ट्यूशन के लिए घर से निकली छात्रा का शव मिलने पर हंगामा। व्यापारियों ने बंद कराए बाजार। रस्सी से बंधे मिले हाथ पैर। कानपुर में बिल्डिंग मालिक और ठेकेदार की लापरवाही ने युवक की जान ली। लिफ्ट में फंसकर मौत। हरदोई में घर में 65 साल के बुजुर्ग की गला काटकर हत्या। इंदौर में ब्लैकमेलिंग के मामले में 4 गिरफ्तार। वीडियो कॉल के द्वारा बनाते थे शिकार। लाखों की ठगी का आरोप। गुजरात के भावनगर में पुलिस ने रचा इतिहास। नाबालिग के साथ गैंगरेप केस में 24 घंटे के अंदर पूरे सबूतों के साथ चार्जशीट। कटनी में भूमिगत नहर का कंक्रीट धंसने से 9 मजदूर दबे, 2 की मौत। मेरठ में 1 घंटे के अंदर 2 लाशें मिलने से सनसनी। चेहरे और शरीर पर चोट के गंभीर निशान। बिहार के दरभंगा में महिला पुलिसकर्मी ने एएसआई पर लगाया बदसलूकी मानसिक प्रताड़ना का आरोप। एसएसपी ने किया निलंबित।
समस्तीपुर में ड्रोन कैमरे की मदद से उत्पाद विभाग पुलिस की संयुक्त छापेमारी, 13 शराब की भट्टियां ध्वस्त। दुर्ग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 18 लाख रुपए की ठगी करने वाले 4 गिरफ्तार, एटीएम कार्ड, मोबाइल 1,50,000 रुपए जब्त। महाराष्ट्र के अकोला में कपड़े के मिल में आग, हजारों क्विंटल कपास जलकर खाक, लाखों का नुकसान। राजस्थान के सीकर में पेट्रोल पंप पर युवक का हंगामा, उधार में डीजल नहीं देने पर नाराज। राजस्थान के बूंदी में उद्यान विभाग से घूसखोर सहायक निदेशक को एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा। राजस्थान के पाली में डिवाइडर से टकराकर खाई में गिरी कार, ड्राइवर की जान बची। कोटा के सोगरिया से दिल्ली के लिए शुरू हुई नई ट्रेन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिखाई हरी झंडी। 1747 अंकों की भारी गिरावट के साथ 56,405 पर सेंसेक्स बंद, निफ्टी 532 पॉइंट्स लुढ़कर 16,842 पर बंद। शेयर बाजार में 2 दिन की गिरावट से निवेशकों को भारी नुकसान, 2 दिन में करीब 10 लाख करोड़ रुपए कम हुई मार्केट कैप। आईपीओ के बाद देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनेगी LIC। RLI की 16 लाख करोड़ की मार्केट कैप के मुकाबले 22 लाख करोड़ की बाजार कीमत। सिटी बैंक के भारतीय कारोबार को खरीदेगा एक्सिस बैंक, $2.5 अरब का है सिटी बैंक का इंडियन बिजनेस। पीएफ की इंटरेस्ट रेट्स पर निर्णय के लिए मार्च में होगी EPFO की बैठक। फिलहाल खाता धारकों को मिल रहा है 8.5% ब्याज। सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए जियो और SES में साझेदारी, दोनों कंपनियों के करार से ग्राहकों को 100 Gbps की दमदार इंटरनेट स्पीड। पिछले कारोबारी साल में गेल इंडिया की एनुअल रिपोर्ट को ICAI अवार्ड से मिली गोल्ड शील्ड। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नई पहल के तहत दिल्ली के स्कूलों में बढ़ेगी पौधारोपण की स्पीड। उद्योग चैम्बर एपेक्स चैम्बर ने सरकार से MSME सेक्टर के लिए रियायतों की मांग की। एपेक्स चैम्बर ने कपिल चोपड़ा को बनाया अपना प्रेसिडेंट। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी स्पीड फोर्ट का ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ करार, अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ युवाओं को रोजगार के अवसर। बर्फबारी के बाद हिमाचल में जनजीवन प्रभावित। खूंटी के देवली मंदिर में पहुंचे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी।